हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिस्ट्री होलिक। इसके पहले के वीडियोस में हमने देखा गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम इस वीडियो में देखेंगे वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, जिनकी जर्नी स्टार्ट होती है 1858 से और ये चलती है जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो जाता, इट मीन्स 1947 तक। ठीक, तो आखिर गवर्नर जनरल जब चल रहे थे सही से, तो उनको वायसराय में चेंज क्यों किया गया? तो जब रिवोल्ट हुआ 1857 का, तो चूंकि वो रिवोल्ट बहुत लार्ज लेवल पे हुआ था, बहुत मैसिव रिवोल्ट था, इस वजह से जब ये बात ब्रिटिश पार्लियामेंट को पता चली, वहां की क्वीन जो भी थी उनको पता चली, तो उन्हें लगा जरूर कुछ तो मतलब गड़बड़ी हुई होगी, कोई कुछ तो ऐसा रहा होगा कि जिससे इंडियन पीपल ने इतना बड़ा रिवोल्ट किया। तो काफी जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें पता चला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पूरी तरीके से करप्ट हो चुकी है। ठीक है, उसने मतलब उसका करप्शन लेवल इतना हाई जा चुका है, इतना ज्यादा मतलब लूट मार। अभी आपने उसके पहले देखा कि डलहौजी ने भी किस तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो है कानून ले आके सारी जो जितनी भी छोटी छोटी रियासतें थी, ठीक है, जिनके भी उत्तराधिकारी नहीं थे, उन सबको ब्रिटिश टेरिटरी में मिला लिया था। ठीक है, और जो है इनाम कमीशन जो 1852 में था आई थी डलहौजी के टाइम पे, उसके थ्रू जितने भी टैक्स फ्री लैंड थे वो सब भी कन्फिस्केट कर लिया था। तो इस तरीके से करप्शन बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच गया था। तो रिवोल्ट तो होना जाहिर सी बात थी और बहुत बड़े लेवल पे हुआ। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि अब जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट को सारा का सारा रूल एंड रेगुलेशन अपने हाथ में ले लेना चाहिए पूरी तरीके से। तो वही हुआ 1857 के रिवोल्ट के बाद। 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 में बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। ठीक है, जिसके थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब वायसराय बना दिया गया और उसको कुछ और भी एक्स्ट्रा पावर्स दी गई। यानी कि जो अब गवर्नमेंट थी उसको सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक तो जो इंडिया में जो कि वायसराय होते थे और वायसराय की काउंसिल होती थी जिसमें कि 3 मेंबर होते थे। ठीक है, और इसके अलावा जो है वहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो इंडियन मतलब कि इंडिया के लिए काम करने के लिए बैठे होते थे उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोला जाता था। और यहाँ पे वायसराय और उनकी काउंसिल थी। ठीक है, बस बाकी जितनी चीजें थी सबको खत्म कर दिया गया। तो ये सारी चीजें हम एक्ट वाले जो वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें हम बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में, तो उसमें हम ये सारी चीजें डिटेल से देखेंगे कि क्या हुआ कैसे हुआ। यहाँ पे हम वायसराय के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वायसराय कौन था? फर्स्ट लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, जिसका टाइम पीरियड था 1856 से लेके 1862 तक। ठीक है, और 1858 में ये वायसराय में चेंज हो गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से। इनके समय में सबसे पहली चीज क्या हुई? 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज का फाउंडेशन हुआ। कौन कौन सी? कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, और फिर एक रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857, और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया 1861 में, जिसके थ्रू कई सारे हाई कोर्ट जगह जगह पे, कुछ मेजर जो सिटीज थी, मेजर जो शहर थे, उनमें हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ। 1861 में आया, क्या आया? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एक्ट्स के ऊपर। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन, ये वही है जो 1857 के रिवोल्ट के बाद जो बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, इसी को क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन भी बोला जाता है। ठीक है, जो कि आया था 1858 में। उसके बाद क्या हुआ था? रिड्यूस कर दी गई थी सिविल और मिलिट्री फंड को, इनके टाइम पे रिड्यूस कर दिया गया था। जो सिविल और मिलिट्री फंड दिया जाता था उसको रिड्यूस कर दिया गया था। और एक चीज स्टार्ट हुई थी, वो थी पेपर करेंसी। ठीक है, इनके टाइम पे स्टार्ट हुई क्या? पेपर करेंसी। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई वो थी इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड कब आया था? 1861 में। इसका काम और पहले से शुरू हो गया था, लेकिन ऑफिशियली फॉर्मली ये आया कब? 1861 में आया। क्या? इंडियन पीनल
कोड, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए क्या आया, इकोनॉमिस्ट थे एक विल्सन, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि जो इनकम टैक्स होना चाहिए वो सिर्फ उन लोगों को इनकम टैक्स भरना चाहिए जिनका इनकम जो है 500 रुपए से ज्यादा है, मंथली इनकम जिनकी 500 रुपए से ज्यादा है, उन सबको इनकम टैक्स भरना चाहिए, ठीक है। और इनके टाइम पे क्या हुआ, इन्होंने इंपोर्ट टैक्स को बढ़ा के यानी कि 10% कर दिया इंपोर्ट टैक्स, एंड एक्सपोर्ट टैक्स 4%, यानी कि अगर यहां से कोई चीज बाहर भेजी जाएगी तो उसका टैक्स सिर्फ और सिर्फ उस सामान पे 4% का टैक्स लगेगा। लेकिन अगर बाहर से कोई भी चीज आएगी, ठीक है, वो चाहे ब्रिटिश से हो या किसी भी कंट्री से कोई भी चीज आएगी इंडिया में, तो उस पर टैक्स कितना होगा, 10% का टैक्स होगा। तो ये था सीधा करप्शन यानी लूटपाट जो दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट। लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट जिनका टाइम पीरियड था 1862 से लेके 1863, ये बस एक साल के लिए थे, ठीक है। इनके टाइम पे वहाबी मूवमेंट जो काफी टाइम से चल रहा था उसका एंड हो गया, और जो पंजाब जो है, पंजाब में जो 1863 में इनकी पंजाब में जो है डेथ हो गई, फिर इनकी कहानी वहां से खत्म हो जाती है। इसके बाद आते हैं सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस का टाइम पीरियड क्या है, 1864 से लेके 1869, ठीक है। सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन लॉरेंस के समय पे क्या हुआ, फर्स्ट सी टेलीग्राफ सर्विस हुआ, ठीक है। अभी तक आपने देखा था डलहौजी के टाइम पे फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन चली थी, ठीक है, फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन, लेकिन इनके में क्या हुआ, वो लैंड पे थी। सर जॉन लॉरेंस के समय पे फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन तो थी बट वो सी में थी, ठीक है, टेलीग्राफ सर्विस सी में चली, और ये स्टार्ट हुआ 1865 से, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड यूरोप के बीच में टेलीग्राफ सर्विस स्टार्ट हुई 1865 में, ठीक है। उसके बाद इनके समय पे पहला फेमाइन कमीशन आया, ठीक है। 1870 में पहला फेमाइन पड़ा था, बंगाल में काफी लार्ज स्केल पे उसका इम्पैक्ट पड़ा था, और तब पहली फेमाइन कमीशन आई थी। वो कोई फॉर्मल ऑफिशियल कमीशन नहीं थी, और ना ही उस कमीशन ने कोई भी फंड प्रोवाइड किया था। वो कमीशन बस ऐसे ही आई थी ये देखने के लिए जस्ट कि कितना डिजास्टरस था ये फेमाइन, कितने लोग मरे, दैट्स इट, और उसने कुछ नहीं किया था, कोई फंड नहीं, कोई रिलीफ फंड नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। और सर जॉन लॉरेंस के टाइम पे ही पहला इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी बना। इसके पहले भी फॉरेस्ट को लेके कई सारे रूल, यानी कि फॉरेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा चुका था, ठीक है। एक रिजर्व फॉरेस्ट होता था, एक अनरिजर्व फॉरेस्ट होता था, और एक बीच का होता था, ठीक है। तो इस 3 पार्ट में डिवाइड था। तो अभी क्या आया था, इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आ गया था। एंड 1865 में वॉर विद भूटान के साथ भी इनका वॉर हुआ, ठीक है, सर जॉन लॉरेंस के टाइम पे। तो ये सब चल रहा था, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पास लॉर्ड मेयो, ठीक है। लॉर्ड मेयो जिनका टाइम पीरियड है 1869 से लेके 1870। तो 1871 में क्या हुआ, सबसे पहला सेंसस स्टार्ट हुआ, ठीक है। फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, 1871 में, लेकिन इसको माना नहीं जाता क्योंकि यहां से कॉन्टिन्यूअस सेंसस नहीं स्टार्ट हुआ था। जगह जगह पे कहीं कहीं सेंसस हुआ था, कहीं कहीं नहीं हुआ था। मतलब कॉन्टिन्यूअस सेंसस कब से स्टार्ट हुआ, 1861 में रिपन के टाइम से कॉन्टिन्यूअस सेंसस स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये ऐसे जगह जगह कहीं कहीं हो गया था, दैट्स मतलब सेंसस का जो जनगणना वाला जो प्रोसीजर था वो स्टार्ट हो गया था 1871 से। लेकिन कॉन्टिन्यूअस जनगणना जो थी, यानी कि हर 10वें साल पे जनगणना करना और एक लार्ज मैसिव हर एक कोने से इंडिया के मतलब हर एक बंदे की जनगणना, हर एक इंसान की जनगणना में इसको शामिल करना, वो स्टार्ट हुआ 1881 में रिपन के टाइम से, ठीक है। 1872 में एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट की स्थापना की गई, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, ठीक है। एंड 1872 में ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी स्थापना की गई, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ओके। एंड 2 कॉलेज खोले गए, एक मेयो कॉलेज खोला गया जो कि अजमेर राजस्थान में, एंड एक राजकोट कॉलेज खोला गया जो कि काठियावाड़ में, ठीक है।
लेकिन ये दोनों ही कॉलेज किसके लिए खोले गए थे? एजुकेशन एंड पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऑफ प्रिंसेस, यानी जो कि प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रिंस होते थे, जो रियासती थी, जो है रियासतें थी, उसके जो राजकुमार होते थे, उनकी एजुकेशन और उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग को लेकर के ये कॉलेज खोले गए थे। मेयो कॉलेज जो कि अजमेर राजस्थान में है, एंड राजकोट कॉलेज जो कि काठियावाड़ में है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारे पास कूका रिवोल्ट। इनके टाइम पे कूका रिवोल्ट होता है 1872 में। ठीक है, 1872 में क्या होता है? कूका रिवोल्ट होता है। उसके बाद इनका असैसिनेशन हो जाता है बाई अ कन्विक्ट इन द पोर्ट ब्लेयर, यानी कि अंडमान, इन 1872 में इनको एक कन्विक्ट के द्वारा इनको पोर्ट ब्लेयर में मार दिया जाता है, चाकू से मार दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है डायरेक्टली कुछ एग्जाम्स में कि ऐसे कौन से वायसराय या गवर्नर जनरल थे जिनको कि पोर्ट ब्लेयर में मारा गया था, या लॉर्ड मेयो को किस जगह पे चाकू से मारा गया था। ये सारे क्वेश्चंस भी डायरेक्टली क्वेश्चन में मतलब कि आ जाते हैं कभी कभी। फिर आते हैं नेक्स्ट हमारे लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक जिनका टाइम पीरियड है 1872 से लेके 1876। ठीक है, 4 साल के लिए। 1874 में फमाइन आई थी, कहाँ पे? बंगाल और बिहार में। ठीक है, फमाइन आई। 1875 में सर सैयद अहमद खान, ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदेन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदेन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। एंड इसके बाद ही इन्हीं के टाइम पे सुएज कैनाल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैनाल, जो कि सिल्क रोड की तरह ही वर्क करता था। सिल्क रोड भी काफी फेमस ट्रेड रूट है। सुएज कैनाल भी एक जो है यूरोप और एशिया के बीच में रेड सी, मेडिटेरियन सी से होता हुआ रेड सी के थ्रू। ठीक है, तो ये एक इस सुएज कैनाल की ओपनिंग भी किसके टाइम पे हुई? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के टाइम पे हुई। एंड प्रिंस ऑफ वेल्स यानी कि जो कि थे कौन? एडवर्ड 7 ने इंडिया विजिट किया 1875 में। ठीक है, पहली बार फर्स्ट विजिट हुई 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स की, जो कि थे एडवर्ड 7। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। एंड इसके आगे लॉर्ड लिटन हो गए, रिपन हो गए, फिर आएंगे हमारे पास डफरिन। ठीक है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।